Hare Krishna. Shall we start? Yes. Am I audible? Yes, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत Yes, प्रणाम। Hare Krishna. Everyone has come. Kriti Mataji has come. Parma Mataji has come. Vijay Prabhu has come. Where is Ritu Mataji? वो अपने घर गई हुई है और घर से लॉगिन नहीं कर रहे हैं? मैं करता हूँ वो मैसेज। मैं बताता हूँ घर से लॉगिन करने के लिए। और उदित प्रभु हैं, ललित माधव प्रभु हैं। ललित माधव प्रभु का पिक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं जो ज्वाइन करता हूँ रास्ते में, जस्ट अभी 1 मिनट में। ओ रास्ते में है। ठीक है। अभी जस्ट पहुंच गया, 1 मिनट में मैं। पीछे स्क्रीन लगा दूं क्या चलेगा? एक्चुअली गर्मी लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसे खोल दिया। इट्स ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सो लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा रमण जी की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है आज की क्लास में। आई होप ऑल डिवोटीज हैव कम। आई थिंक Tarun Prabhu is not there. Some devotees are not visible. I think Tarun Prabhu नहीं, बाकी सब। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, आप सबका आवाज सुन के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर एक सुंदर गाना लिखे हैं, आपको पता है? उस गाना को हम आज गाएंगे। हरि बोल प्रभु। बहुत दिन हो गया हमने गाना गाया नहीं, और बिना गाना का जीवन कितना लंबा लगता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अरे बाप रे, एक आवाज मत निकालिए। धन मोर नित्यानंद, ये गाना सुना है आपने? पति मोर गौर चंद्र प्राण मोरा जुगल किशोर। सुना ये गाना? नहीं प्रभु जी, नहीं सुना। नहीं प्रभु प्रभु कुछ यस तो प्रभु बोलो। यस प्रभु। सुना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर सुना है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना है तो भी बहुत अच्छा है। भक्ति में सब अच्छा है। तो पवन प्रभु स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं करताल अच्छे से बजा सकता हूँ। यस प्रभु जी, मैं करता हूँ प्रभु जी। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। तरुण प्रभु नहीं है और कुशल बिहारी प्रभु नहीं है। आई थिंक मिसिंग है दोनों। यस। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरा चंद्र। One, two devotees can repeat. It will be nice. Maybe who has a nice voice? किसका गाना का अच्छा आता है? गाना किसी को अच्छा आता है? मे बी प्रीति माता जी, वन प्रभु जी, उदित प्रभु और प्रीति माता जी। ठीक है प्रभु जी। श्वेता माता जी को बोलिए, मैं अच्छा नहीं गा पाती। ओके, श्वेता माता जी एंड उदित प्रभु। ठीक है। धन मोर नित्यानंद
पति मोरा गौरा चंद्रा पति मोरा चंद्रा। सिंग नहीं हो रहा है तो एक जन गाइए ठीक है। प्राण मोरा जुगला किशोरा। सॉरी प्रभु जी, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ओ ठीक है। और कौन गा सकता है? अगर एक जन रिपीट करेंगे बहुत अच्छा होगा। अंशुमान प्रो, हाँ यस प्रभु जी कर रहे हैं। अंशुमान प्रो कोशिश ट्राई करता हूँ कीजिए और बाकी सब म्यूट हो जाएगी। ओह शांतनु प्रो हैज रेज्ड हैंड टू सिंग। ओके शांतनु प्रो सिंग करेंगे एंड द शांतनु प्रो हैज रेज्ड हैंड। लेट्स ट्राई शांतनु प्रो आल्सो। बाकी सब म्यूट कर लीजिए। शांतनु प्रो हैज रेज्ड। आवाज आ रहा है ना मेरा? अरे आपका आवाज ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा गोलोक वृंदावन से आ रहा है। घन मोर नित्यानंदा पति मोर गौरा चंद्रा। घन मोर नित्यानंदा पति मोर गौरचंद्रा। प्राण मोरा जुगला किशोरा। प्राण मोरा जुगल किशोरा। अद्वैत आचार्य वाला गदाधर मोर कुला। अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोर कुला। नारहरि विलासई मोरा। नारहरि विलासई मोरा। वैष्णवेर पाद धूली ताहे मोर स्नान केली। वैष्णवेर पाद धूली ताहे मोर स्नान केली। अर्पण मोरा वैष्णवेर नामा। अर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। विचार करिया माने भक्ति रस साधने। विचार करिया मने भक्ति रस स्वादने। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णवेर उच्चिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णवेर नामेते उल्लास। वैष्णवेर नामेते उल्लास। वृंदावने चबुतारा ताहे मोर मन घेरा।
वृंदावने चौतारा ताहे मोर मन घेरा काहे दीना नरोत्तम दास काहे दिने नरोत्तम दासा। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। तो इधर ए, नरोत्तम दास ठाकुर बताया है, ऊपर ले लीजिए। धना मोर नित्यानंदा। तो ये गाना हम क्यों आज गा रहे हैं? क्योंकि हम कुंती देवी से यही प्रार्थना करेंगे आज। कुंती देवी के बारे में सुनेंगे। कुंती देवी से यही हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, पांडवों के लिए भगवान इतने प्रिय थे, प्रेम करते थे भगवान, कि भगवान उनके घर के आदमी बन गए, घर के सदस्य बन गए पांडवों के लिए। तो इधर म्यूट कर दीजिए शांतनु प्रभु। तो इधर नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, धन मोरो नित्यानंद, मेरा जीवन का धन है नित्यानंद प्रभु। पति मोरो गौरचंद्र, और मेरे पति देव हैं गौरचंद्र। और प्राण मोर जुगल किशोर, और राधा रमन जी जुगल किशोर जो हैं, हम मेरे जीवन के प्राण हैं और हमारे परिवार के भी प्राण हैं। आप सब ये मानते हैं कि नहीं? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि धीरे बोल। बोल रहे हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल। हमारा जीवन का प्राण धन है राधा रमन जी। तो प्राण मोर जुगल किशोर, जुगल मतलब जोड़ी, जुगल किशोर, किशोर मतलब किशोर जोड़ी, भगवान राधा कृष्ण। अद्वैत आचार्य बल है, और अद्वैत आचार्य जो है वो बल है, हमको शक्ति देंगे भक्ति करने के लिए। और गदाधर कुल, और मेरा कुल क्या है, कौन सा कुल में मैं पैदा हुआ हूँ? गदाधर, श्रीमती राधा रानी का कुल में। गदाधर पंडित तो राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी का ही कुल में है हम, राधा रानी का ही सेवा करना चाहते हैं और उनको, उनकी सेवकों का, सेविकाओं को सेविका बनना चाहते हैं। और नरहरि विलास मोर, नरहरि ठाकुर जो है बहुत बड़े भगवान के पार्षद हुए, वो उनका नाम सुनते ही विलास है। वैष्णवेर पाद धूलि, वैष्णव का जो पाद धूलि है, ताहे मोरो स्नान केली, उसमें मैं स्नान करना चाहता हूँ। तर्पण मोरो वैष्णवेर नाम, और मैं तर्पण करता हूँ तो वैष्णव का नाम लेता हूँ। और विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, और भक्ति रस को अगर आस्वादन करना है, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत को अगर हम प्रेम पूर्वक अध्ययन करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि भक्ति रस को आस्वादन कर सकते हैं, और वैष्णव के संग में ही हम भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं। अगर वैष्णव नहीं रहेंगे तो क्या भक्ति का आस्वादन करेंगे? बाहर के व्यक्तियों से, लोगों से क्या भक्ति आस्वादन करेंगे? उनको भगवान के बारे में पूछिए तो 1000 क्वेश्चन बोल देंगे, अरे ऐसा क्यों किया आपने, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, इतना शादी क्यों किया। वो तो क्या हम मजा लेंगे, लीला, 2 लीला बताएंगे तो 1000 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो भगवान के भक्तों के संग ही हम भगवान के लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं, और भगवान की लीलाओं का अध्ययन हम भागवत पुराण से कर सकते हैं। तो अध्ययन तो भागवत पुराण से कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का भागवत से, पर आस्वादन करने के लिए भक्त चाहिए। अध्ययन तो हम कर सकते हैं, बट जब तक हम भगवान के भक्त नहीं होंगे तो कैसे आस्वादन करेंगे भगवान की लीलाओं को। और वैष्णव की जो उच्चिष्ट है, ताहे मोर मन निष्ठा, ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जो बताता है कि वैष्णव पद धूलि आर वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्त अवशेष, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल। तो भगवान की भक्त का जो धूलि है, पाद धूलि है, और उच्चिष्ट है, अवशेष है, और पाद जल से जो धुला हुआ जल है, पांव पैरों में जो जला हुआ, ये 3 भक्ति का महाबल है। ये 3 हमारा भक्ति में बहुत दृढ़ कर सकता है ये भक्ति को। तो वैष्णव एरो उच्चिष्ट ताहे मोरो मन निष्ठा, मेरे मन में अगर निष्ठा आएगा कैसे? जब वैष्णव का उच्चिष्ट मेरे को मिलेगा। और वैष्णवेते नामेते उल्लास, और वैष्णव का नाम लेने से ही आनंद आ जाता है। देखिए इधर कितने सारे हमारे वैष्णव हैं। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए।
तो हमारे इतने सारे वैष्णव है, वैष्णव का नाम लेने से ही उल्लास है। जैसे पारुल माता जी का नाम लेने से ही उल्लास है, और प्रीति माता जी का नाम लेने से ही उल्लास है, उदित प्रभु का नाम लेने से ही उल्लास है, और सुवर्णा श्यामा माता जी का नाम लेने से तो बहुत उल्लास है, क्योंकि राधा रमन जी का सेवा कर रहे हैं। और अर्पण और इंद्राणी माता जी, उनका नाम लेने से ही उल्लास है। पवन प्रभु का नाम लेने से ही उल्लास है, और विजय प्रभु का नाम लेने मात्र से ही उल्लास है, बहुत उल्लास है। और कुशल बिहारी प्रभु का नाम लेने मात्र से गा गा के उल्लास आता है। इतना कविता लिखते हैं, और आज ही हमने एक कविता लिखा है जो हम बुधवार की कक्षा में गाएंगे उसको। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, मतलब गाना मतलब एक जय ध्वनि है। और अंशुमान प्रभु का नाम में तो इतना उल्लास है, और ललित माधव प्रभु के नाम में तो पूरा उल्लास ही उल्लास है। और वीर नरसिंह प्रभु का नाम में उल्लास भी है और बल भी है, क्योंकि वो वीर नरसिम्हा है। हमारे पूरा परिवार में जो संरक्षक है वीर नरसिंह प्रभु है, क्योंकि नरसिंह देव तो संरक्षक करते हैं कि नहीं। और करण प्रभु के नाम में तो बहुत ही उल्लास है, और शैलजा माता जी के तो क्या कहना, पूरा बहुत ही उल्लास है, क्योंकि पार्वती देवी का बहुत कृपा है शैलजा माता जी के ऊपर। बचपन से इतना गुरुवार व्रत किए हैं, तो इसीलिए बहुत ही उल्लास है। और रीतू माता जी का इतना उल्लास है कि हम वेट कर रहे थे। देखिए मायके गए हैं, फिर भी मम्मी पापा को नहीं समय दे के हमको समय दे रहे हैं, मतलब कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इतना उल्लास। और शांतनु प्रभु तो ड्रामा देख के उल्लास कर रहे हैं। श्वेता माता जी तो उल्लास ही उल्लास है, उल्लास भर गया। और सब्यसाची प्रभु उल्लास है, जयेंद्र प्रभु उल्लास है, सुखेंद्र प्रभु तो इतना उल्लास है, और शक्ति राधिका माता जी और स्वरूप कृष्ण प्रभु उल्लास है, रीना साहा माता जी भी उल्लास है, जयंती माता जी भी उल्लास है। तो हम देखते हैं वैष्णव का नाम लेने में कभी पीछे जोड़ना नहीं चाहिए, और वैष्णव के नाम में उल्लास है। और वैष्णव अगर नहीं रहेंगे, भक्त नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन पूरा सुना सुना हो जाता है। एक्चुअली भक्तों के संग से ही हम भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। बिना भक्तों के संग में भक्ति पूरा फीका लगता है, और भक्त नहीं रहेंगे तो कैसे हम, लाइफ पूरा बोरिंग हो जाता है कि नहीं। आप सब ये एक्सेप्ट करते हैं? यस, हरि बोल प्रभु, हरि बोल। यस प्रभु। जैसे और आपके दर्शन से उल्लास 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 पूरा भर जाता है। मेरे दर्शन से उल्लास है कि नहीं पता नहीं, प्रभु जी। पर आप सबको दर्शन करते ही मैं बहुत, एक्चुअली पहले फेसबुक में क्लास होता था तो ठीक से होता नहीं था, अभी कितना अच्छा लग रहा है, आप सबका मुंह मैं देख पा रहा हूँ। मतलब एक्चुअली वैष्णव को देखने से ही पवित्र हो जाता है। ऐसे शास्त्र बताता है कि गंगा में जाके डुबकी जब तक मारेंगे तब तक आप पवित्र होंगे। अगर गंगा में डुबकी नहीं मारेंगे तो पवित्र नहीं होंगे। पर वैष्णव ऐसे हैं कि दर्शन मात्र से ही हम वैष्णव से पवित्र कर सकते हैं हम अपने आप को। और आजकल जूम में है वैष्णव, कहाँ डेनमार्क में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, फिर भी हमको दर्शन दे रहे हैं, है कि नहीं विजय प्रभु? तो ये जूम का, ये वैज्ञानिकों का हमारा देन है। तो वैज्ञानिकों को भी हम धन्यवाद बोलना चाहिए कि कितने, देखिए कितने अच्छे वैज्ञानिक है, ऐसे ऐसे बनाया है कि वैष्णव का दर्शन हमको कहाँ से मिल रहा है। तो एक्चुअली दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गेट। हम इस शुक्रवार को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में क्लास दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमको कितना गिफ्ट दिया, उपहार दिया है। और सबसे बड़ा उपहार है हमारे जीवन में भगवान का, वो है वैष्णव। वैष्णव के बिना जीवन, भक्ति पूरा अधूरा है। और वृंदावन में केवल भक्त ही है जो वृंदावन को वृंदावन बनाते हैं। तो इसीलिए हमको हर वक्त प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे को वैष्णव का दास बना दीजिए। बड़े बड़े साधु संत भगवान का दास नहीं बनना चाहते हैं, भगवान की दासों का दास बनना चाहते हैं। क्योंकि वैष्णव का दास बनने में जो आनंद और उल्लास है, वो भगवान के दास बनने में आनंद उल्लास नहीं है। तो ये जब हम वैष्णव का दास बनेंगे, सेवा करेंगे भक्ति पूर्वक,
ठीक है, प्रभु जी बोले हैं, क्या कर सकते हैं, सेवा करना ही पड़ेगा प्रभु जी। ऐसे नहीं, जब हम हृदय पूर्वक वैष्णव का सेवा करेंगे, वैष्णव की कैसा उनका जीवन में चल रहा है, उनके जीवन में सुख और दुख का हम बांटेंगे, तो हमारे जीवन में भगवान भक्ति से हमारे जीवन को भर देंगे। तो वैष्णव के बीच में जो आदान प्रदान है, भगवान के रिश्ते हैं, वो हम देख सकते हैं हम पांडवों के बीच में। देखिए, पांडव लोग 5 भाई थे और इतने शक्तिशाली थे। अर्जुन इतने शक्तिशाली थे और भीम इतने शक्तिशाली थे, युधिष्ठिर इतने शक्तिशाली, सब 5 पांडव महारथी थे। फिर भी क्योंकि कृष्ण थे इसलिए एकजुट होकर रह पाए। और देखिए, वो कुंती महारानी को, उनके माता को इतना प्रेम करते थे। जब अर्जुन द्रौपदी से शादी करके आए तो पंच पांडव बहुत खुश थे, और अर्जुन और द्रौपदी खड़े हैं और कुंती महारानी रसोई कर रहे हैं, और रसोई करते हुए युधिष्ठिर महाराज पूछते, माते देखिए हम क्या लेके आए हैं, क्या उपहार लेके आए हैं। तो कुंती महारानी रसोई कर रहे हैं, जो लेके आइए, बचपन से आप बांट के खा रहे थे और अभी भी खाइए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोले कि द्रौपदी को कैसे बांट के, तो फिर आकाश पानी हुआ कि द्रौपदी को वर मिला था, शिव जी से वर मिला था कि उनके 5 पतियां होंगी। तो फिर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गए। तो मतलब इतना प्रेम करते थे कुंती महारानी। और कुंती महारानी के पिता का नाम हुआ सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव और कुंती दो, एक पुत्र एक पुत्री हुए। वसुदेव और कुंती हुए, और कुंती भोजक करके एक राजा थे। ये कुंती भोजक राजा के पास संतान नहीं थे, तो वो सूरसेन के बहुत बड़े दोस्त थे, मित्र थे, बंधु थे। तो सूरसेन ने अपना पुत्री पृथा, उनका नाम पृथा था, पृथा और वसुदेव, पृथा और अनेक दुंदुभी। वसुदेव का पहला नाम था अनेक दुंदुभी, क्योंकि वसुदेव जब पैदा हुए, दुंदुभी मतलब डिग 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 डुग डुग डुग, डांगा 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 डांगा, टिंग 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 टिंग, ऐसे जो आवाज होता है ना, बहुत सारा अच्छा आवाज निकालते हैं देवता लोग। तो सब देवता लोग आके नृत्य करने लगे, आवाज निकालने लगे। दुंदुभी मतलब बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट, केटल ड्रम्स। और देवता लोग क्यों आवाज निकाले कि वसुदेव आ गए, मतलब कृष्ण भी अभी आएंगे, कृष्ण का जन्म भी होगा। और इसीलिए अनेक, अनेक मतलब बहुत, दुंदुभी मतलब आवाज आया, क्योंकि उनके जन्म के समय बहुत आवाज आया। हमारे जन्म के समय तो कोई आवाज नहीं करता, इसीलिए हमको आवाज करवाता है डॉक्टर मरोड़ के, ऐसे हम रोना चालू करते हैं हमारे जन्म के समय। पर वसुदेव के समय देवता लोग के आवाज किए थे, इसलिए उनका नाम हुआ अनेक दुंदुभी। और इनका नाम हुआ, कुंती महारानी का नाम हुआ पृथा। और क्योंकि वो कुंती भोजक राजा को, सूरसेन ने, उनका संतान नहीं था, दत्त में दे दिए थे। शी वॉज अडॉप्टेड डॉटर ऑफ कुंती भोज, इसीलिए उनका नाम हुआ कुंती। ठीक है, ये आपको पता था? पता नहीं था? ओके, थैंक यू बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या करें, हमको भी प्रेरणा चाहिए जीवन में कुछ करने का। तो कुंती हो गया उनका नाम। और बचपन से कुंती देवी बहुत सेवा भाव उनकी बहुत अच्छी थी। और कुंती भोज राज्य में कुंती देवी बहुत सारे ऋषि मुनि आते थे और उनका सेवा करती थी। एक बार दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि का इतना प्रेम पूर्वक कुंती देवी ने सेवा किया कि दुर्वासा मुनि ने उनको वर दिया कि आप कोई भी देवता को आह्वान करके उन देवताओं से आप बहुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कर सकते। तो कुंती देवी बच्ची थी उस समय, 12 साल 10 साल की भी नहीं रहेगी, बहुत छोटी बच्ची थी। और कुंती देवी को लगा कि ऐसा कभी होता है क्या, हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना, ऐसा कभी होता है क्या। हाँ, जैसे कभी कभी हम सुनते हैं, प्रभु जी बताए हैं
कि कृष्ण भगवान है, तो कभी कभी हमें डाउट आता है कृष्ण भगवान है क्या, मेरे को लगता नहीं है। ऐसे ऐसे नटखट काम करते रहते हैं, माखन चुराते हैं, भगवान ऐसे काम करते हैं और इतना शादी कर देते हैं, ये सब काम होता है, ये सब कृष्ण भगवान नहीं। तो कुंती देवी भी कभी इस तरह का सोची थी, ऐसे कभी होगा, देवता लोग आ जाएंगे सही में ये मंत्र उच्चारण करने से। तो कुंती देवी सूर्य देव का नाम उच्चारण करके बुला लिए, और तो और सूर्य देव आपके खड़े हो गए, पूरा आलोक हो गया। कुंती देवी तो डर गए, बाप रे। तो कुंती देवी तुरंत जाके दंडवत कर लिए, बेड के ऊपर बैठी थी और कुंती देवी दंडवत कर लिए। और बच्ची थी, कितना डर जाएगी, समझ रहे, अरे मान लीजिए आप कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे और सूर्य देव आ गए, कितना, मेरे को तो बहुत डर लगेगा। तो कुंती देवी बहुत डर गई और दंडवत करने लगी, बोले कि बहुत अच्छा, ये मंत्र काम कर रहा है, आप चले जाइए। सूर्यदेव बोले तो ये मंत्र का मतलब मेरे को आपको बच्चा देना है। तो कुंती देवी बोले मैं तो खुद बच्ची हूँ, मैं क्या बच्चा पैदा करूं, ना ना ना, मेरे को तो बच्चा देना ही है, आपको तो बच्चा। तो कुंती देवी बोले कैसे हो सकता है। तो सूर्यदेव बताए कि ठीक है, आप इतना अगर डरे हुए हैं, और कुंती देवी बताने लग गए लोग क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेंगे कि अरे मैं कैसे बच्चा पैदा कर दिया, शादी भी नहीं हुआ, तो मेरा इज्जत का क्या होगा, मेरे से कौन बाद में शादी करेगा। तो ऐसे क्यों कुंती देवी बताने लगे, तो सूर्यदेव उनका स्थिति देख के सूर्यदेव बताए ठीक है, आपके कर्ण से आपका बेटा पैदा हुआ। और तुरंत कुंती देवी के कर्ण से एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम हुआ कर्ण, क्योंकि कुंती देवी के कर्ण से वो पैदा हुए, इसीलिए उनका नाम हुआ कर्ण। और कुंती देवी बेटा को क्या करेंगे, जाके राजा को बताएंगे या मम्मी पापा को बताएंगे, तो कहाँ बेटा को ख्याल रखें। तो कुंती देवी ने क्या किया, कर्ण को नदी में बहा दिया। और फिर आगे जाके कर्ण एक विदुरथ, शायद विदुरथ थे उनके जो अडॉप्टेड फादर मदर से थे, एक सारथी थे वो। तो उनके घर में उनका कोई बेटा नहीं थे, वो देखे कि ऐसे एक नदी में बहते हुए आ रहा है, तो उनको वो कर्ण को अडॉप्ट किए। तो कुंती देवी उसके बाद फिर शादी हो जाता है पंडु महाराज के साथ। तो जब शादी हो जाता है, पंडु को पता चलता है कि मेरे पत्नी के पास ऐसा शक्ति है कि वो आवाहन कर सकते हैं देवताओं को। तो पंडु महाराज फिर कुंती देवी को बोलते हैं कि धर्मराज यमराज को आवाहन करने के लिए, और धर्मराज को आवाहन करके उनको युधिष्ठिर महाराज पुत्र मिलते हैं। वायुदेव को आवाहन करके भीम मिलते हैं, और भीम इतने शक्तिशाली होते हैं कि भीम जब, मतलब हमारे जैसे पांडव लोग पैदा नहीं हुए, हम जैसे पैदा हुए ऐसे नहीं है, मतलब वो आवाहन करते हैं और उनको बेटा मिल जाता है, नो लेबर पेन एंड जो जो सब होता है कुछ नहीं होता है। और वन ईयर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 months ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी एंड इतना सारा कुछ, एंड हस्बैंड को इतना सेवा करना पड़ता है वाइफ का, ये सब कुछ, और ये सब कुछ नहीं है, ऐसे बस पैदा हो गए। और कुंती देवी के हाथ में आ गए वायुदेव के पुत्र, और इतने भारी थे कि गिर गए। तो कुंती देवी डर गए कि अरे बाप रे, मेरा बेटा गिर गया। और जब बेटा गिर गया तो चट्टान टूट गए। जब भीम गिर गया हाथ से कुंती देवी का, कुंती देवी सोच रहे थे बाप रे क्या हो जाएगा, मेरा बेटा गिर गया, और चट्टान टूट गया। तो ये थे भीम, समझ में आ रहा है, जो जब छोटे थे और गिर गए थे तो चट्टान को भी तोड़ दिए थे, क्योंकि वायु के पुत्र हैं तो शक्तिशाली होंगे ही होंगे। फिर इंद्रदेव को आह्वान करके अर्जुन पैदा हुए। फिर उसके बाद पंडु महाराज की और एक पत्नी थी माद्री करके। तो माद्री कुंती देवी से बोले कि मेरे को भी आप ये सिखाइए। और कुंती देवी जनरली जब आपको कुछ आता है कि आपने तपस्या करके किसी को प्रसन्न करके आपको कुछ उपहार मिल जाता है, उसको हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने बहुत कुछ अच्छा सेवा किया, वो किया, और आपके गुरुदेव ने आपको पर्सनली आके बोले कि हे शिष्य, आपको मैं ये गिफ्ट दे रहा हूं, आप उसको किसी को शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये आपको मिला है।
पर कुंती देवी इतने उदार थी, जैसे ही माद्री देवी पूछी कि मेरे को भी ये मंत्र बताइए, मैं भी मेरे को भी बेटा चाहिए जो देवताओं का शक्ति लेके आए, तो कुंती देवी बिना कुछ सोचे माद्री देवी को मंत्र सिखा दिए, और उस मंत्र के बल से माद्री देवी के अश्विनी कुमार कौन है आप सबको पता है? कुशल विहारी प्रभु बताएंगे कौन है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार चिकित्सा मतलब वैद्य है। हाँ, अश्विनी कुमार सर डेमिगॉड वैद्य। हालांकि डेमिगॉड लोक में बीमारी नहीं होता है, पर वैद्य रखा गया है बिकॉज अश्विनी कुमार आर द इंचार्ज ऑफ द हर्ब्स। जितने सारे पृथ्वी में हर्ब्स जड़ी बूटी दिखाई जाता है, सब अश्विनी कुमार के देन है, मतलब दे आर द इंचार्ज ऑफ ऑल द जड़ी बूटी हर्ब्स एवरीथिंग। हालांकि धन्वंतरी जो है वो विष्णु के अवतार हैं, सी इज द इंचार्ज ऑफ द मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग, बट अंडर हिम दिस अश्विनी कुमार्स वर्क। सो दे आर टू ब्रदर्स, अश्विनी कुमार, और कुमार की तरह है। उनको आह्वान करके नकुल और सहदेव पैदा हुए, और नकुल इतने सुंदर हैं और सहदेव बहुत विज्ञ हैं। सहदेव को सब पता था, he was knowing past present future, and नकुल पूरा ब्रह्मांड में सबसे वो सुंदर थे। he was the most handsome person in the entire universe। तो इस तरह ये 5 पुत्र पैदा हुए। फिर पंडु महाराज की देहांत हुआ, और जब देहांत हुआ माद्री ने सती हो गए, और कुंती देवी के देखभाल में ये 5 पुत्र आ गए। और कुंती देवी और गांधारी जो थी धृतराष्ट्र की पत्नी थी, मतलब समझ गए, पंडु और धृतराष्ट्र भाई, और तो क्या हो गए गांधारी और इन दोनों का रिश्ता क्या होगा? भाभी। देवरानी नहीं किया हूं ना। देवरानी जेठानी। एक्चुअली ये रिश्ता मेरे को पता नहीं है, मैं शादी वादी नहीं किया हूँ, आप सबको पता है अच्छे से। तो देवरानी जेठानी जो भी है, और उनका इतना मतलब गांधारी जी, हालांकि वो भी बहुत पवित्र महिला थी, उनका हृदय पवित्र था, बट जैसे एक ईर्षा होता है कि अरे युधिष्ठिर पैदा हो गए, पंच पांडव देवताओं को आह्वान करके पैदा हो गए, और उनको इच्छा था कि पंडु राजा है। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं और धृतराष्ट्र को राजा बनना था, पर क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पंडु राजा बने, करेक्ट। और गांधारी देवी चाहते थे कि मेरे जनरेशन में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगा? गांधारी की पुत्र, कुंती के पुत्र, करेक्ट। तो मेरे जनरेशन में मेरा बेटा अगर सबसे बड़ा हो जाएगा, पहले पैदा हो जाएगा, तो वो राजा बनेगा। पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब दुर्योधन गर्भ में था गांधारी देवी के, वो निकल ही नहीं रहा था। तो गांधारी देवी इतने परेशान हो गए, और निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये पैदा हो जाएंगे, मतलब युधिष्ठिर महाराज आ जाएंगे पहले, तो राजा तो वो होंगे क्योंकि वो बड़े हैं। तो गांधारी ने क्या किया, अपने पेट को इतना जोर से लात मारा, जल्दी से निकल। और फिर वो पैदा तो हुए, पर एक मांस का ढेर पैदा हुआ। और व्यासदेव को जाके, गांधारी देवी व्यासदेव की शिष्या थी, उनसे शिक्षा लेते थे, और व्यासदेव ने वो मांस का जो चीज निकला गांधारी देवी से, उसको 100 भाग में विभक्त करके उसमें शक्ति संचारित करके कौरवों के 100 पुत्र पैदा किए। पर ये सब करते करते युधिष्ठिर महाराज पैदा हो गए, और युधिष्ठिर महाराज ही मतलब उनको ही राजा बनना था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि गांधारी देवी और धृतराष्ट्र देखे कि मेरा बेटा अभी राजा नहीं बन पाएगा, और दुर्योधन जो पैदा हुए, दुर्योधन भीम के कंपटीटर थे, और भीम भी शक्तिशाली था और दुर्योधन भी शक्तिशाली थे। तो हर वक्त धृतराष्ट्र का इच्छा रहता था कि भीम को मार देना,
बचपन से ही भीम के पीछे पूरा कौरव सेना लगा हुआ था मारने के लिए, और धृतराष्ट्र भी लगे हुए थे। और भीम पहला अटैक हुआ कि भीम को विष पिलाने का, तो उससे भी बच गए। उसके बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोला कि इनको लिए हमने बहुत अच्छा घर बनाया। धृतराष्ट्र को पता था वो घर आग से जला दिया जाएगा, फिर भी उनको भेज दिए। और युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव और कुंती देवी इतने नम्र थे, जो भी बोलते थे धृतराष्ट्र सब पालन करते थे। और फिर उसके बाद हम सबको पता है कि कैसे कुंती एक 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 करके कठिनाइयां आते रही, पर भगवान क्योंकि पांडवों का और कुंती देवी के घर के सदस्य थे, तो उनके जीवन में सारे कठिनाइयां ऐसे ही ठीक हो गए। तो देखिए, हमको समझना चाहिए कि कुंती देवी, पांडव लोग कितने बड़े भगवान के भक्त हैं कि भगवान उनके घर के सदस्य बन गए। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए कुंती देवी से कि हम जीवन में ऐसे भक्ति करें, हम भी भगवान के करीब पहुंच पाए। भगवान के करीब पहुंचने का तरीका है, हम जीवन में जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो आप सब भागवत की एक श्लोक खोलिए। मैं दिखा रहा हूं, जिसके पास हिंदी का है आप वो हिंदी खोल सकते हैं। 1-2-13 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और 13 नंबर श्लोक। दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ तो बोलिए, नहीं तो नाम तो बोलिए। यस प्रभु जी। यस प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः पुंबीर द्विज श्रेष्ठा। अतो श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थितस्य धर्मस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। हरितोषणम्। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वनु स्थितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। तो कुंती देवी से और पांडवों से ये हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पांडव लोग स्व अनुस्थितस्य धर्मस्य, स्वधर्म, स्वधर्म मतलब अपना धर्म, मतलब शरीर का रिलेटेड धर्म। जैसे पांडव लोग राजा थे, कुंती देवी अब माँ थी, तो वो अपना धर्म, पूरा जीवन का सब कुछ भगवान के अर्थ के लिए, भगवान के लिए कर रहे थे। और क्योंकि भगवान के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, हरि तोषणम, तोषणम मतलब आनंद के लिए, हरि के संतुष्ट करने के लिए, हरि के आनंद के लिए वो करते थे। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का ये लक्ष्य है कि हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करें। हम किसी के माता हैं, किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बेटा हैं, बेटी हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं, राजा हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य है समसिद्धिर, वो हम जीवन का सिद्धि प्राप्त करेंगे अगर हरि तोषणम, हरि अगर हमसे प्रसन्न है। और जब तक अगर हरि हमारे जीवन से, हमारे कर्म से, हमारे वाक से, हमारे चिंताधारा से, हम जो सोच रहे हैं, जब तक हरि हमारे ये सब से प्रसन्न नहीं है, तो हमारा जीवन का सिद्धि हमको नहीं मिला है। तो हम देख सकते हैं कि कुंती देवी और पांडव लोग कैसे सब कुछ भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। और हम सब देख सकते हैं कि कुंती देवी एक साधारण सी महिला थी,
पर भक्ति में आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, राजा हैं, प्रजा हैं, गरीब हैं, धनी हैं, सुंदर है, काला है, गोरे हैं, गा सकते हैं, गा नहीं सकते हैं, गाना लिख सकते हैं, गाना नहीं लिख सकते हैं, पढ़ाई बहुत कुछ किया है, पढ़ाई नहीं किया है। भक्ति में ये सब कुछ नहीं जरूरत होता है। भक्ति में बस एक ही चीज जरूरत होता है कि क्या मैं हरि के तोषण के लिए, संतुष्टि के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। इसीलिए हम देखेंगे भक्ति में ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब की कोई किसी की आवश्यकता नहीं होता है। कोई भी स्थान में हम किसी भी अवस्था में अगर भगवान को हमारा जो कार्य है समर्पण करके, भक्ति पूर्वक समर्पण करेंगे तो भगवान को हम जीत सकते हैं। भगवान का प्रेम पूर्वक हम भगवान को जीत सकते हैं। तो इसीलिए हरि का तोषण करना जीवन का लक्ष्य है, और ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए धन नहीं चाहिए, इसके लिए सुंदर शरीर नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिया नहीं चाहिए। हालांकि कुंती देवी बताते हैं ये सब बाधा है भगवान की भक्ति में। आगे जाके हम प्रार्थना में पढ़ेंगे कि किस तरह अगर बहुत बड़ा जन्म हमारा है, बहुत सुंदर शरीर है हमारा और बहुत ज्ञान हमको मिल गया, ये भक्ति में बाधा प्राप्त होता है। तो हमको ये हर वक्त समझना चाहिए कि भक्ति जो हम कर रहे हैं ये सारे वर्णाश्रम से परे हैं। हमको ये हर वक्त समझना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए ये तो शादीशुदा किया है, वैष्णव नहीं। प्रभु जी ही वैष्णव है। क्यों? प्रभु जी ने संन्यास ले लिया, इसीलिए प्रभु जी ही वैष्णव है, और बाकी सब तो ठन ठन गोपाल। ये वैष्णव है, ये कैसा वैष्णव है? और हमको कभी नहीं सोचना है ये तो माता जी है, ये माता जी, माता जी वैष्णव है, ये ठीक वैष्णव नहीं। और ये तो गरीब है, इसको तो श्लोक उच्चारण नहीं करना आता है, ये कैसे वैष्णव हो गया रे बाबा, ये तो श्लोक उच्चारण नहीं करना आता है। और ये तो गाना गाता है तो गधे लोग आ जाते हैं सोच के कि हमारी बिरादरी का कोई गाना गा रहा है, ये कैसे वैष्णव है? और ये इतना काला है, कैसे है ये वैष्णव? तो हम शरीर का जो है उससे या फिर हमारा आश्रम से हमको इस दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा। और वैष्णव को एक्चुअली ये जो शरीर रूपी, आश्रम रूपी दृष्टि से ऊपर उठ के हमको समझना पड़ेगा कि वैष्णव ये सबसे परे है। जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, ये सबसे ऊपर है। देखिए पांडव लोग राजा थे, इतने धन था उनको, इतना वैभव था, पर वो कितने बड़े भक्त हुए। और कुंती देवी महिला थी, और पर वो कितने बड़े भक्त हो गए भगवान। तो हम जिसी भी अवस्था में अगर भगवान की प्रेम के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपना कार्य करेंगे, कोई अगर नौकरी कर रहा है, कोई माता है, कोई पिता है, हमको हर वक्त सोचना चाहिए कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा। और जब हम हर कार्य करने से पहले ये सोच लें तो हमारा कार्य भक्ति में परिणत हो जाएगा। तो हमको हर वक्त सोचना चाहिए कि ये कार्य मैं करने वाला हूं, ये जो बोलने वाला हूं करेगा। और अगर मैं सोच लूंगा तो मैं खराब चीज किसी को बोलूंगा नहीं, करेक्ट? तो हर कार्य से, हर बात करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि ये जो चीज मैं करने वाला हूं ये क्या भगवान को प्रसन्न करेगा। और जब हम ये करेंगे तो हम भगवान के घर के सदस्य बन जाएंगे, जैसे पांडव लोग बन गए। आप सोचिए कि कैसे लग रहा होगा ना, जस्ट टू स्टे विथ कृष्णा एंड जस्ट टू स्लीप विथ कृष्णा। अर्जुन मतलब अर्जुन
हाथ और पैर भगवान के पेट के ऊपर और छाती के ऊपर डाल के सोते थे वो। और जब द्वारका जाते थे अर्जुन, तो अर्जुन को छोड़ते नहीं थे कृष्ण, और खाना खाते थे अर्जुन के साथ, घूमते थे अर्जुन के साथ। तो पत्नी लोग एक बार, द्वारका की पत्नी लोग परेशान हो गए कि अरे अर्जुन ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो खाना खा लिया, फिर ये हम पत्नियों को लगा कि ये जाके सोएगा, अपने इतना बड़ा महल अरेंज किया है, जाके सोएगा। तो दोनों जाके सो रहे हैं एक साथ। तो खाना खाते समय, घूमते समय, सोते समय, अरे छोड़ेगा कब ये मेरे हमारे पति को, बात करना है थोड़ा अकेले में। तो एक कुछ दिनों चले गए और अर्जुन जा ही नहीं रहा है। तो पत्नी लोग सोचने लगे कि हम थोड़ा खाना कम बनाएंगे तो चला जाएगा, खाना कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली खाना बन जाता था। अर्जुन तो खाना कम दो, ज्यादा दो, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो एक दिन द्वारका के पत्नियां लोग भगवान को बोले कि अरे आप अर्जुन को इतना समय क्यों देते, हर वक्त अर्जुन जी के साथ रहते हैं। तो भगवान एक बार पत्नियों को लेके अर्जुन की कक्षा में गए जब अर्जुन सो रहे थे, और भगवान ने रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी को अर्जुन की हाथ के पास कान लगा दिया, और सारे पत्नियां लोग सुनने लगे कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे आवाज आ रहा था। तो अब पता चला, कृष्ण बताए कि इसीलिए मैं इसके साथ रहता हूँ। तो ये सारे पांडव लोग, कुंती महारानी और अर्जुन और ये सब भगवान के बहुत प्रिय हैं और भगवान के सदस्य हैं, और भगवान के सदस्य बनना इतना आनंददायक है। और हम भी अगर कुंती महारानी का प्रेम पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो हमको भी वो क्या उसको बोलते हैं, we can also get that opportunity to be with Krishna। तो अनम्यूट कर दिया। तो टू बी विथ कृष्ण, तो कुंती महारानी और पांडवों को प्रार्थना करते हुए हम आज का जो 7th चैप्टर है, 8th चैप्टर हम चालू करेंगे। आप सब खोलिए, मैं भी दिखा देता हूँ। 1st कैंटो एंड 8th चैप्टर। तो इस चैप्टर के शुरुआत में भगवान सब तर्पण करते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं, और श्राद्ध क्रिया करने के बाद भगवान उनको समझाने लग जाते हैं। तो हम पहले उच्चारण करेंगे पहले श्लोक से ही, और जाके एक श्लोक हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सूत उवाच, रुक जाइए, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकम् इच्छताम् दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। अथ मतलब इसके बाद, किसके बाद? अश्वत्थामा को उसका बाल काटने के बाद, संपरेताम सबके साथ, स्वानाम अपने घर वालों का अच्छा सदगति के लिए, सकृष्ण कृष्ण के साथ, गंगायाम गंगा के तट पे गए, पुरस्कृत मतलब श्राद्ध क्रिया करने के लिए, ययु स्त्रिय अपने पत्नियों के साथ सब श्राद्ध करने के लिए गए। आपको पता है कि 10वें दिन में श्राद्ध करते हैं, सब मरने के बाद बाल बाल काटते हैं, आपको पता है? वो करने के लिए सारे पांडव लोग गए। ठीक है। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरि पादाब्ज
आप्लुता हरिपादाब्जा रजः पूत शरीर जले। रजः पूत शरीर जले। रजः पूत शरीर जले। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इधर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रजः मतलब क्योंकि वो सब इतना युद्ध किए थे पांडव लोग, तो युद्ध में क्या होता है, बहुत रजोगुण होता है, किसको मारना काटना ये करना। आप्लुत हरिपदाब्ज, हरिपदाब्ज क्या है बताइए, देखते हैं। अरे पद मतलब चरण, अब्ज मतलब लोटस फीट। कैसे हरिपदाब्ज, उनको हरिपदाब्ज का संस्पर्श कैसे मिला? गंगा देवी, गंगा देवी हरि के पदाब्ज हैं। गंगा देवी हरि के पद से निकले हुए हैं। और जैसे ही गंगा देवी के स्पर्श में आए, उनका जितना सारा मतलब रजत था, मतलब युद्ध करते समय, तो वो सब शांत हो गया सब कुछ। आप्लुत हरिपदाब्ज, जैसे ही आप्लुत मतलब स्नान करना, हरिपदाब्ज मतलब गंगा के स्नान करते समय जितना रज था वो सब धुल गया और सब शांत हो गए। क्योंकि समझ रहे हैं कि बेटा मर गया, कितना कुछ हो गया कुरुक्षेत्र युद्ध में, सब कुछ, सब एंजाइटी, सब टेंशन चला गया गंगा स्नान करने के बाद। क्यों? क्योंकि हरि की चरण की वो शक्ति है। गंगा देवी हरि का चरण स्पर्श करके आई है, और गंगा देवी के चरण स्पर्श, गंगा देवी के जल की चरण स्पर्श मात्र से ही सब रज चला गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तत्रासीनं कुरु पत्नी, तत्रासीनं कुरु पतिं, धृतराष्ट्रं सहानुजम्, धृतराष्ट्रं सहानुजम्, गान्धारीं पुत्र शोकार्तां, गान्धारीं पुत्र शोकार्त्रं, पृथां कृष्णां च माधवा। पृथां कृष्णं च माधवः। तो तत्रासीनम, फिर उसके बाद स्नान वान करके वो बैठ गए, और धृतराष्ट्र के अनुज, मतलब उनके बेटे गांधारी के जो सब पुत्र थे, उनके प्रति शोक किए कि देखो, अरे क्यों इतना सब किया, हम तो बस 5 ग्राम मांग रहे थे, हमको दे देते तो युद्ध नहीं होता, देखो कितना सब कुछ किया, पॉलिटिक्स किया, ये सब किया, युद्ध हुआ, सब चले गए। ऐसे पृथाम मतलब कुंती देवी और कृष्ण सब मिलके थोड़ा शोक किए, विलाप किए, ऐसे एक्चुअली बहुत खराब हुआ। और द्रौपदी देवी भी किए। सांत्वयाम आस मुनिभिः, सान्त्वयामास मुनिभिः, हत बंधुं सुचार्पितान्, बन्धुं चार्पितान्, भूतेषु कालस्य गतिं, भूतेषु कालस्य गतिं, दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्, दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। तो जितने सारे मुनि लोग थे सब शांत करने लगे उनको कि देखिए ये तो काल का प्रभाव था, और वो लोग इतने पाप किए थे, और इसीलिए इनका सब कुछ ऐसे हुआ। और क्या पाप किए थे, नेक्स्ट श्लोक में आता है जिसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे। साधयित्वा जातशत्रो, साधयित्वा जातशत्रो, स्वं राज्यं कीटवैर्हृतम्, स्वं राज्यं कीटवैर्हृतम्, घातयित्वा असतो राज्ञः, घातयित्वा असतो राज्ञः, कच स्पर्श क्षतायुषः, कच स्पर्श क्षतायुषः। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो ये शब्द है वो है ये है कच स्पर्श क्षता आयुष। आयुष का मतलब क्या होता है? उम्र।
क्षता मतलब घट जाना, घट जाता है। हाँ, तो क्षत आयुष मतलब घट गया है उनका आयुष्य। कैसे घट गया? कच्चा स्पर्श। कच्चा मतलब लेडीज लोगों का पीछे जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे बालों को ढेर बना के रख देते हैं, जूड़ा। जूड़ा जूड़ा। जूड़ा। दुर्योधन के पुत्र इतना गंदा काम किए, जिस दिन दुशासन और दुर्योधन कंपनी द्रौपदी का सर को टच किए, वो बाल को टच किए खींचने के लिए, उसी दिन ही उनका आयुष्य घट गया, और बाकी तो मरने ही वाले थे। इस तरह मुनि लोग समझा रहे हैं कि आप विलाप करने से क्या होगा, वो तो अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे, जिस दिन वो स्पर्श किए थे उसी दिन ही उनका वो हो गया। और क्या गलती किया? और पहला लाइन में सेकंड गलती थी, अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज जो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु मतलब देखिए लिखा है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके लिए शत्रु जात नहीं। युधिष्ठिर महाराज सारे ब्रह्मांड में किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे, फिर भी ये लोग उनका राज्य को हड़प लिए। कीटवेर, कीटवेर मतलब छल करके। स्वम राज्यम, युधिष्ठिर महाराज का खुद का राज्य को, जो किसी के साथ शत्रुता नहीं कर रहे थे, ये लोग छल करके हृतम, हृतम मतलब हरण कर लिए, और उनकी पत्नी को इतना बेइज्जत किए। और जिस दिन उनकी पत्नी, जो युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु हैं, उनकी कच्च को स्पर्श किए, उसी दिन ये नालायक लोगों का आयुष्य घट गया था, और वो तो उसी दिन मर गए थे। अभी तो खाली काल क्रम के वजह से मरे, उसी दिन ही ये सब मर गए थे, तो आप विलाप करके फायदा क्या है? तो इस तरह मुनि लोग समझाते हैं। तो कोई किसी के पास हिंदी भागवतम है? यस प्रभु जी। हाँ, हिंदी है आपके यस पास? प्रभु जी। हाँ, तो पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। अरे वो तो मतलब हमको माताओं को कितना सम्मान देना चाहिए। देखिए, केवल ये भागवत का श्लोक है, और मुनि लोग बता रहे हैं कि क्यों मारे गए। क्योंकि जैसे ही अत्याचार तो भूल ही जाओ, अत्याचार लिखा नहीं है, क्या लिखा है देखिए, कच्चा मतलब बालों को स्पर्श, शतायुषा, केवल स्पर्श मात्र से ही उनका आयुष घट गया। अत्याचार तो भूल ही जाओ। यस, तात्पर्य पढ़िए सुवर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। यस, तो वैदिक सभ्यता, मानव सभ्यता मतलब ये 5 लोगों का रक्षा किया जाता था, 5 लोगों को सम्मान दिया जाता था और श्रद्धा दिया जाता था। और 5 लोग कौन है? पहले ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त, और गाय, स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इन 5 को श्रद्धा और सम्मान दिया जाता था। यस, पढ़िए। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन होता है। हाँ, ब्राह्मण लोग से क्या होता था, भक्तों से क्या होता था, भक्त लोग भगवान के बारे में बताते थे, तो लोगों को भगवान के बारे में पता कैसे चलेगा? अगर सन्यासी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी सबको मारे जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? उनका सुरक्षा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सन्यासी तो खाता कुछ नौकरी नहीं करता है, काम नहीं करता है, वो समाज उसका पालन करता है। क्यों समाज पालन करता है? ताकि वो भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में वो बताए कि देखिए ये 5 लोगों को पालन किया जाता है, सन्यासियों को पालन किया जाता है, वो कमाते नहीं है। और फिर नेक्स्ट,
गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। हाँ, और गायों का पालन करने से क्या हमको दूध मिलता है, दूध से हमारा मस्तिष्क शार्प होता है, तो गायों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की रक्षा से समाज की सुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुख, स्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतानती मिलती है। यस, और स्त्रियों का पालन किया जाता था, श्रद्धा और सम्मान किया जाता था, बिकॉज द वुमेन इज द बेस्ट टीचर फॉर द किड्स। अगर माताएं लोग शांत रहेंगे और उनको प्रेम मिलेगा, वो फिर प्रेम बांट सकते हैं संतानों को। और माताओं को प्रेम नहीं मिलेगा, अत्याचार होगा, उनको ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे, वो दौड़ रहा है नौकरी करने के लिए, और वो जब नौकरी करने के लिए दौड़ेंगे और बच्चे लोग परेशान होके, अरे मम्मी तो गई, पापा गए, मैं क्या करूं, ऐसे रहेंगे। तो माताओं का पालन करने का दायित्व समाज का रहता था कि कोई भी माता उन सबको सम्मान, श्रद्धा और सम्मान मिले, ताकि वो उनको टाइम एक्स्ट्रा मिले और उनका एक्स्ट्रा टाइम और प्रेम वो बच्चों को दे पाए, बिकॉज किड्स आर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। अगर मान लीजिए पूरा जनरेशन खराब आए, पूरा एंटायर जनरेशन, तो पूरा 50 साल के बाद पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द किड्स। एंड इफ लेडीज आर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी, दे कैन ट्रेन द किड्स वेरी नाइसली। और ये मैं देखा हूँ, मेरी मम्मी को इतना समय दिए हैं, मैं बहुत कुछ मम्मी से सीखा हूँ, खाना बनाना, लोगों से बात करना, ये करना वो करना, मम्मी ने इतना समय दिया। 12वीं कक्षा तक मम्मी की गोदी में बैठ के मैं सब पढ़ाई वढ़ाई किया हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ मम्मी से, कैसे प्रार्थना करना, भगवान का पूजा करना, सब कुछ मम्मी ने सिखाया। तो क्योंकि वो इतना समय दिए, इसीलिए मैं आप सबको समय दे पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। आप सब मेरी माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि नहीं? हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु। हरि इसलिए बोल। तो माताओं को इसलिए श्रद्धा और सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वो बच्चों को फिर प्रेम दे पाए। माताओं को प्रेम नहीं मिलेगा तो बच्चों को कैसे प्रेम मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, इसलिए। और पढ़िए आगे। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों का पालन और श्रद्धा और सम्मान से क्या होता था, बच्चे लोग को आध्यात्मिक प्रगति करने का मौका मिलता था, क्योंकि बच्चे लोग अगर आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तब ना जाके वो भगवान का भक्त बन पाएंगे, क्योंकि गुरु का और माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है शिष्य और बच्चों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाना। तो ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, तो इसीलिए बच्चों का भी श्रद्धा और सम्मान से पालन किया जाता था। नेक्स्ट, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। हाँ, तो वृद्धों की क्यों वो करना है, क्योंकि वो समाज के लिए इतने दिए हैं, उनको समय देना चाहिए और सब कुछ उनका देखभाल करना चाहिए, ताकि वो भगवान को समय दे पाए और अपना नेक्स्ट जीवन के लिए प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि ये जीवन तो वो समाज के लिए दे दिए, और फिर समाज को उनको पालन करना चाहिए ताकि वो अपना नेक्स्ट जीवन के लिए तैयार कर पाए, भगवान का नाम एक्स्ट्रा लें, मृत्यु के लिए तैयार हो पाए। यस, पढ़िए। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों का आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। तो हमारा जो सभ्यता अभी है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए, सिविलाइजेशन ऑफ पॉलिश्ड कैट्स एंड डॉग्स हो गया है। व्हाई पॉलिश्ड कैट्स एंड डॉग्स? क्योंकि कुत्ते बिल्ली
तो वो नहीं पहनेंगे क्या, कपड़ा उपड़ा टाई वाई भिड़ के नहीं जाएंगे। और मनुष्य जब टाई वाई भिड़ के पर कुत्तों बिल्लियों की तरह, और कुत्ते बिल्लियों से खराब हरकत कर रहे हैं मनुष्य लोग आजकल, तो इस तरह सजावटी कुत्ते बिल्ली हम बन जा रहे हैं। तो हर वक्त हमको धर्म का आचरण पालन करना चाहिए। और धृतराष्ट्र और पांडव ये धर्म आचरण पालन कर रहे थे उनके राज्य में, क्योंकि ये पालन हो रहा था, इसीलिए हम देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। उपयुक्त नहीं, अभी नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक, याजयित्वा स्वमेधस्तम् याजयित्वा स्वमेधस्तं स्त्रीभिरुत्तमकल्पकै स्त्रीभिरुत्तमकल्पकै तद्यश पावनं दिक्षु तद्यच्छ पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। शतमन्योरिवातनोत्। याजयित्वा अश्वमेधस्तम, और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन किए और वो बस 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और 3 अश्वमेध यज्ञ से ऐसे वैभव मिल गया कि वो शतक्रतु, इंद्र का और एक नाम है शतक्रतु, मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को इतना वैभव मिला है। पर भगवान की कृपा के वजह से अश्वमेध यज्ञ 3 किए युधिष्ठिर महाराज, उस 3 में ही इंद्र से ज्यादा वैभव प्राप्त हो गया। सोचिए, ये है भगवान की कृपा। तो भगवान का हम भक्त बनेंगे और भगवान का धर्म के अनुसार हमारा जीवन पालन करेंगे, हमारा ही फायदा है। भगवान के घर के सदस्य भी बनेंगे और भगवान और घर का सदस्य, जैसे मैं अगर प्रीति माता जी के घर जाऊंगा और प्रीति माता जी भारतेंदु प्रभु के लिए छोले भटूरे और चटनी और स्वीट राइस और बहुत कुछ आइटम, 10 प्रकार के आइटम बनाए हैं, और मैं उनके घर जाऊंगा तो मेरे को क्या खिलाएंगे? चीजें प्रभु जी, क्या खिलाएंगे? सभी चीजें जो बनाई है वही सारी चीजें। हाँ, वही खिलाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं घर जाऊंगा तो भारतेंदु प्रभु के लिए छोले भटूरे स्वीट राइस और मेरे को पिछले दिन का सूखा हुआ रोटी फ्रिज से निकाल के थोड़ा चीनी पानी दे दिया, प्रभु जी लीजिए खाइए। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। हम जिसके घर में जाएंगे वो जो खा रहा है उसके साथ हम खाएंगे, करेक्ट? तो उसी तरह भगवान के घर में रहेंगे, भगवान का घर का सदस्य होंगे तो भगवान जो खा रहे हैं वही खाएंगे, भगवान जो पहन रहे हैं वही पहनेंगे। तो भगवान ये हमको सबको ये अपॉर्चुनिटी स्वागत कर रहे हैं। भगवान हम सबको स्वागत कर रहे हैं, कम लेट्स एंजॉय टुगेदर इन माय स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जन्माष्टमी आ रहा है इसी के उपलक्ष्य में, कि जैसे पांडव लोग, कुंती महारानी, इन सब को लेके आके भगवान लीला करते हैं, ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरा भक्त बनने से क्या होने वाला है और मेरे साथ क्या आनंद की तुमको प्राप्ति हो सकता है। और वो सब छोड़ के हम अगर भगवान का भक्त नहीं बनेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तो इतना बड़ा सौभाग्य जो हमको मिलने वाला है भगवान का संग प्राप्त करने का, वो हमारा छूट जाएगा। तो हमको कुंती महारानी से, पांडवों से यही प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह वो धर्म का आचरण किए, सब कुछ भगवान की, हरि की प्रसन्नता के लिए किए, उस तरह हम भी अपना जीवन का और आचरण कर पाए, भगवान का नाम अच्छे से ले पाए। अर्जुन से प्रार्थना करना चाहिए, देखिए उनका रोम रोम कृष्ण का नाम ले रहा था, एटलीस्ट हम मुख से तो कृष्ण का नाम ले पाए। तो ये प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम यहीं पे आज का कक्षा को विराम देते हैं। मेरे को लग रहा है कोई प्रश्न नहीं है, करेक्ट? बहुत अच्छा, मतलब प्रश्न नहीं है मतलब 2 चीज है,
आइदर सब कुछ पता है या फिर कुछ पता नहीं चला। सेकंड वाला ही Yes. बेटर है प्रभु से। हाँ, यस, कुशल बिहारी को पूछेंगे कुछ प्रश्न, हाथ उठाएंगे। प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्ण। दिस लाइक कई बार हमें ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होता है बिकॉज हमारा जॉब ऐसा होता है जिसमें हाँ। हम कैसे हर चीज भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम चैंटिंग और ये सब के अलावा हम बहुत सारे कार्य ऐसे गृहस्थ हम लोग करते हैं। हाँ। तो हाउ टू गेट दैट गाइडेंस कि एवरीथिंग वी कैन यूटिलाइज फॉर कृष्णा। तो ये प्रश्न भगवत गीता क्लास में भी एक जन पूछे थे, आप किसी को याद है आपने क्या उत्तर दिया था? प्रीति माता जी याद है? यस नहीं प्रभु याद जी, है बहुत। वो आपने बोला था हाँ। कि स्वधर्म इस तरीके से किया जाए कि वो परोधर्म में जो आपने हेल्प करे। परफेक्ट। एंड प्रभु जी स्वरूप सिद्ध कर्म वो वाला भी होगा ना? हाँ, तो शैलजा माता जी को सही याद है। तो हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार की कार्य होता है भक्ति। एक होता है स्वरूप सिद्ध भक्ति, जो होता है हरि नाम करना, भागवत अध्ययन करना, ये सब स्वरूप सिद्ध भक्ति होता है। और दूसरा है आरोप सिद्ध भक्ति, जो है हमारा नौकरी, हमारा परिवार का पालन पोषण और वो सब जो गृहस्थ जीवन में हम करते हैं, तो ये है आरोप सिद्ध भक्ति। और तीसरा है संग सिद्ध भक्ति, ये जीव गोस्वामी बताते हैं संदर्भ में। तो संग सिद्ध भक्ति है स्नान करना, खाना खाना। जैसे स्नान करना भक्ति है क्या? हाँ है, क्योंकि स्नान करने के बाद चैंटिंग बहुत अच्छा होता है। पर मैं सोचूंगा वो कि स्नान करना ही भक्ति है तो स्नान करते ही रहूंगा, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये 3 भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति ही भगवान को डायरेक्ट हम समर्पण करते हैं, पर ये दोनों स्वरूप सिद्ध को हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ये भी भक्ति हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुशल बिहारी प्रभु को सोचना चाहिए, मान लीजिए मेरा नौकरी नहीं होता तो नौकरी ढूंढने में ही समय चला जाता, तो चैंटिंग कैसे करूं, कविता कैसे लिखूं? तो इस तरह ओएनजीसी आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक स्टेबल नौकरी है तो मैं सैटरडे संडे बैठ के कविता लिख पा रहा हूँ, क्योंकि पता है कि कुछ पैसा आएगा जिससे मैं परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ, तो सैटरडे संडे में कविता लिख सकता हूँ। नहीं तो नौकरी ढूंढने में ही चला जाएगा समय, कहाँ से मैं वो करूंगा। और माधव बोल रहा है कि पापा खाना दे दो, नहीं मिल रहा है, और कैसे? तो हमारा शरीर का ख्याल रखने के लिए, शरीर के ऊपर छत के लिए, शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़ा के लिए, कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं इसीलिए पैसा मिल रहा है, और उस पैसे से मोबाइल खरीदे हैं, और उस मोबाइल के वजह से ही आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, करेक्ट? और उस पैसा से ब्रॉडबैंड खरीदे हैं, उस ब्रॉडबैंड के वजह से ही आप आज जूम क्लास में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह हमारा स्वधर्म भी हमारा परोधर्म को जब हेल्प करता है, वो भी परोधर्म का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए भक्तों के लिए मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। भक्तों के लिए एक ही लाइफ होता है, वो है स्पिरिचुअल लाइफ। और मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ सभी एक ही होता है, क्योंकि सब कुछ सहायक बन जाते हैं हमारे भक्ति का। तो हमको हर वक्त यही सोचना चाहिए कि ये सब कुछ सहायक बनते हैं। मान लीजिए वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तो चैंटिंग करते समय सब याद रहेगा मेरे को क्या क्या गाली मारा, ऐसे ऐसे गाली मारा, ये किया, ये मेरे को बोल दिया, बाप रे मेरा कोई इज्जत नहीं रखा, बच्चों के सामने बोल दिया, हाँ मेरा इज्जत नहीं रखा। और हरि नाम करें, हरे कृष्णा मेरा कोई इज्जत है, हरे कृष्णा मेरे को ऐसे बोल दिया, नालायक बोल दिया, हरे कृष्णा, और माधव के सामने बोल दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे सुकृति माता जी करते नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ उदाहरण स्वरूप कि ये सब महत्वपूर्ण है। घर में शांति और नौकरी, ये सब महत्वपूर्ण है ताकि हम शांति से अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए। तो ये स्वरूप सिद्ध भक्ति करना है, पर ये आरोप सिद्ध और संग सिद्ध हेल्प करता है, सहायक बनता है। तो वो भी स्वरूप सिद्ध का सहायक बनने से उसका भी सिद्धि हो जाता है। जैसे आपका जॉब का सिद्धि हो गया, ONGC has employed thousands of employees all over India, but because he employed, ONGC employed Kushal Bihari Das, that's why ONGC सिद्ध हो गया। Because whatever money, yes, we should understand like this,
like in Zoom there are thousands of meetings, but because in Zoom so many devotees are doing meeting, इसलिए Zoom सिद्ध हो गया. Samsung, there are thousands of people who have purchased Samsung mobile, but because devotees are purchasing mobile and we are doing video calls and we are using Samsung, so that's why Samsung सिद्ध हो गया. So like that. तो आरोप सिद्ध और संग सिद्ध ऐसे सिद्ध हो जाता है. कैलकाटा में इतना पानी है, केएमसी इतने घर में पानी देता है, पर बिकॉज सुकृति माता जी उस पानी को यूज करके, सुवर्णा माता जी उस पानी को यूज करके राधा रमन जी के लिए खाना बना रहे हैं, इसलिए केएमसी का पानी केएमसी धन्य हो गया. यस सुवर्णा माता जी. लेकिन प्रभु हम लोग तो इतने शुद्ध नहीं है, तो हम दूसरे को कैसे शुद्ध कर पाएंगे? यस हम शुद्ध नहीं है, पर राधा रमन जी शुद्ध हैं, तो गुरुदेव शुद्ध हैं. और जब हम प्रसाद अर्पण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए हम गुरु के थ्रू, पंच तत्वों के थ्रू अर्पण करते हैं. तो हम शुद्ध नहीं, पर वो शुद्ध हैं, इसीलिए केएमसी भी शुद्ध हो जा रहा है कि आप प्रसाद बना रहे हैं. और रिलायंस फ्रेश से सुवर्णा माता जी सब्जी लेके आ रहे हैं, तो वो शुद्ध हो जा रहा है. हमको सोचना चाहिए कि जो भी वैष्णव के संग में आता है वो शुद्ध हो जाता है. जो भी जिस अवस्था में जिस तरह शुद्ध होता है. जो मेड लोग माता जी के घर में रह रहे हैं वो भी शुद्ध हो जा रहे हैं, उनको भी राधा रमन जी का प्रसाद मिल रहा है. सोचिए वो किसी के घर में नौकरी कर सकते हैं. Yes, Prabhu, yes. But because of some devotional service they would have done in previous life, that's why they have got opportunity to serve in her house. और तो और चैतन्य चरितामृत में सुखदेव, चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, हे श्रीवास ये कौन है जो पानी लेके आ रही है आपके घर में? क्या हो गया, इतना बड़ा आवाज आ गया? हे श्रीवास ये कौन है जो तुम्हारे घर में पानी लेके आ रहे? श्रीवास बोलते हैं ये घर मेरे घर की मेड है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दुखी. चैतन्य महाप्रभु बोले दुखी? दुखी कैसा नाम है? आज से ये सुखी हो जाएगा, मैं ऐलान करता हूं. और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ऐलान की ये सुखी हो जाएगा, ये सुखी जो दुखी थी इतना जोर जोर से चित्कार करने लगे और हरिनाम करने लगे, गाने लगे, गिरने लगे, उठने लगे, पागलों की तरह भक्त बन गए भगवान की. तो ये है भक्तों का सेवा करने का मतलब. जो भी मेड, जो भी भक्तों के संस्पर्श में आता है उनका सब कल्याण हो जाता है. तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो उसके वजह से सब पवित्र हो जा रहा है. हाँ हमारा भक्ति उतना शुद्ध नहीं है, पर हरिनाम तो शुद्ध है, हरि का प्रसाद तो शुद्ध है, वो तो अशुद्ध नहीं हो सकता है. राधा रमन जी तो शुद्ध नहीं है, राधा रमन जी का प्रसाद तो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है. और इसीलिए हम गुरु के थ्रू प्रसाद अर्पण करते हैं. इसीलिए हम जब पंचतत्व का हरिनाम करते हैं, पंचतत्व का नाम लेते हैं हरिनाम से पहले, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, हम अपराधी हैं, पर हम अपराध मुक्त हो जाते हैं जब इस तरह करते हैं. ठीक है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि और इतने सारे कर्मचारी हैं ओएनजीसी में, पर कुशल बिहारी प्रभु है, और जो भी कर्मचारी कुशल बिहारी प्रभु के संस्पर्श में आता है तो उनका जीवन का कल्याण आ जाएगा. एटलीस्ट वो हरे कृष्ण याद तो करेगा, जरूर करेगा, करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो उस तरह हमको अपना स्वधर्म पालन करने से वो परोधर्म हो जाता है. ना कि हम भी भौतिकवादी लोगों की तरह हम अगर अपना स्वधर्म पालन करेंगे तो फिर वो परोधर्म का पाठ नहीं होगा, है कि नहीं? और कुछ? Prabhuji, one question. Yes, Vijay Prabhu का one question है. Prabhuji, but this is related to previous class. Is that fine, Prabhu? हाँ, yes, हिंदी में पूछिए. Yes. हिंदी में. Prabhuji, आपने पिछले क्लास में महत्व के बारे में बताया, which is glory. Yes. So in that you gave आपने एक story बताया. ठीक है, इंग्लिश में बोलिए. Okay. It was about King Vena. So you said his father saw him that he is becoming very very grave and all, and he left he left to the forest and he became the king.
So is it also the mistake of the person who's giving him the responsibility that while giving such glory, he has to take care of it? Like, for example, even while if we have to preach, I've heard in some classes that we should not preach who are envious of Krishna. So Yes. isn't the glory should also be transferred only when, I mean, with some responsibility, and see how that person will Yes. take care of the glory? परफेक्ट. सो विजय प्रभु पूछ रहे हैं कि हमको कभी कभी हम प्रचार करते हैं, वो सब करते हैं, तो हमारा ऐसे भी नहीं कि हम किसी को भी प्रचार का दायित्व दे दें, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कौन उस मर्यादा को समझ सकता है और उसी को करना चाहिए. हाँ, वो सब है, पर हमको समझना चाहिए कि हर जीवात्मा भगवान की प्रेमी है, और हमको प्रचार करते समय कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. ये तो भगवान का भक्त कभी नहीं बन सकता. क्या गुजरात, हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कितना भी पापी हो वो, कितना भी पाप करे. हाँ, वो जब तक पाप कर रहा है, वो भगवान की प्रतिनिधि बनने के लिए उसको नहीं दे सकते हैं हम. पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी भी प्रतिनिधि नहीं बन सकता है भगवान. एवरी सेंट had a past, every sinner has a future. हमको हर वक्त सोचना चाहिए कि हम सब ऑलरेडी भगवान के भक्त हैं, पर मन और बुद्धि में परत जम गया है. उसको साफ जैसे ही हो जाएगा, हम सब शुद्ध भक्त ऑलरेडी हैं, बस वो मन बुद्धि का साफ कर. और जब तक वो साफ नहीं है, हम भगवान की प्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं, पर हमको प्रयास करना चाहिए. और कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये एनवियस है, ये तो ऐसा है, ये द्वेषी है, ये है, वो है. तो फिर कैसे होगा? सब भगवान के भक्त हैं, पर हमको उनको भक्त बनाना नहीं है. हमको किसको भक्त बनाना नहीं है. जैसे आप सब ऐसे नहीं कि मैं अगर सोचूंगा, श्रीनिताई दास सोचेगा, देखो मैंने इतने भक्त बना दिया. पागल होगा. जो गुरु सोचता है कि इतना भक्त मैंने बना दिया, वो सबसे पागल गुरु है. हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भक्त बनाया. सब ऑलरेडी भक्त हैं. और हमने क्या किया? मैंने कीर्तन किया, हरिनाम किया. उस हरिनाम से उसका मन और बुद्धि का जो गंदगी था वो साफ हो गया, बस, और कुछ नहीं. वो ऑलरेडी भक्त है भगवान का. ऐसे नहीं कि मेरे संस्पर्श में आके वो भक्त बन गया मेरा. ऐसे नहीं. We don't have to think, we don't have to take so much of credit. We are simply messenger. हम भगवान को दे रहे हैं, और सब ऑलरेडी भगवान के प्रेमी हैं, और भगवान के संस्पर्श में आते ही भगवान शुद्ध हैं. और भगवान के संस्पर्श में जैसे ही व्यक्ति आता है, वो जो परत है बुद्धि और मन और बुद्धि और अहंकार में जो परत जमा है गंदगी, वो सब साफ हो जाता है. और जैसे ही साफ हो जाता है, आदमी शुद्ध बन के फिर से भगवान का भक्ति करने लगता है. तो हमको इस भाव से प्रचार करना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए. कभी भी नहीं सोचना चाहिए मैं इसको भक्त बना दूंगा, ये अभी 4 नियम भंग कर रहा था, इतना पापी था, मैंने भक्त बना दिया. अरे हम क्या भक्त में, ऑलरेडी भक्त हैं. पाप कर रहा है क्योंकि उसके मन और बुद्धि में इतना परत जम गया है, और भगवान का नाम लेगा सब चला जाएगा. और हमने ये देखा है, जैसे उदित प्रभु को कब मिले हम? उदित प्रभु आपको 2018 17 प्रभु 17 फरवरी. बिफोर दैट आल्सो उदित प्रभु वाज डिवोटी. मेरे को नहीं सोचना चाहिए देखो उदित प्रभु 2017 में जब मिला तब भक्त बन गए. अभी उदित प्रभु तिलक लगा रहे हैं क्योंकि श्री निताई दास उनके जीवन में आ गया. ये सबसे मूर्ख कहलाएगा श्री निताई दास अगर ऐसे सोचेगा, क्योंकि हम सब भगवान के भक्त ऑलरेडी हैं. जीवात्मा शुद्ध है ऑलरेडी. बस यही अंतर है कि हमारे मन और बुद्धि में थोड़ा परत जम गया है, जो भगवान के नाम में वो शक्ति है जो शुद्ध हो जाता है. ठीक है ना? तो ये भाव से अगर हम देखेंगे तो सबको हम भगवान का नाम दे सकते हैं, और जैसे ही वो भगवान का नाम लेगा वो सब शुद्ध हो जाएगा उसका. हमको कुछ करना नहीं है, बस हरि नाम. जस्ट सी हाउ कृष्णा डज मैजिक इन द लाइफ ऑफ पीपल. और भगवान ऐसे मैजिकल पर्सन है, भगवान जैसे ही जीवन में घुसेंगे सब कर लेंगे. आपको बोलना नहीं पड़ेगा 4 नियम
छोड़ने का वो सब कर लेगा, बोलना नहीं पड़ेगा ओनियन गार्लिक छोड़ने का वो छोड़ लेगा, बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। हरे कृष्णा, सब चला जाएगा। यही तो हमारा वो है, खासियत है कि हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, भगवान है हृदय में बैठे हुए, सब कर लेते हैं और क्रेडिट हम ले लेते हैं। देखो हमने प्रचार किया, हमने ये किया। एक्चुअली वी शुड गिव ऑल क्रेडिट टू कृष्णा एंड गुरुदेव बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग। हम तो क्या कर रहे हैं खाली। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव गोस्वामी की जय। श्रीमती कुंती देवी की जय। जय श्री पांडव पुत्र पांडव की जय। तो नेक्स्ट क्लास हमारा एक ही क्लास होगा, कंबाइंड क्लास, जहाँ पे हम भगवत गीता का जो चतुर्थ अध्याय का जो श्लोक है यदा यदा ही धर्म से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गीता क्लास में भी वही होगा। तो कंबाइंड क्लास होगा 5 बजे। ठीक है, 5 to 6:30 वन क्लास ऑन कृष्ण जन्माष्टमी यदा यदा ही धर्मस्य, क्यों भगवान अवतरण ग्रहण करते लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।